अभी आरएस का रिजल्ट आया, अखबार में आया कि नव चयनित आरएस जब गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नगाड़े बजाकर स्वागत किया, झंडे लहराकर स्वागत किया। अब के भगवान दास वो है, वो मिर्जा विद्रोह दबा के आया था, अब बड़ा आरएस का पेपर पास करके जा रहा है। आप भी जब पास हो जाओगे बाकायदा ओपन बॉडी जीप में, है ना, फूल वूल बरसा रहे होंगे लोग, आपको उस दिन फील आएगा कि आज का सरनाल का मिर्जा विद्रोह मैंने ही दबाया। तो आपके स्वागत में भी क्या बजाए जाएंगे? नगाड़े। क्या लहराए जाएंगे? तो कोई आया कि नहीं आया सिलेक्ट हुआ बंदा आपके क्लास में? कौन आए थे? रोहित जी आए थे। 70 भी रहेंगे ना। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था रोहित का। बहुत यंग सी एज में लड़का आरपीएस हो जाएगा इस बार एकदम, है ना। तो आप मोटिवेट हुए कि नहीं हुए? एक दिन तो होता है मोटिवेट, है ना। उस दिन तो शाम को आपको लगा होगा कि मैं किताबें फाड़ दूंगा आज। फिर दूसरे दिन से मसान या वराग उतर जाता है जी। दूसरे दिन से आपको लगता है कि ठीक है, जैसे चल रहा है वो सब ठीक है, फालतू में माथापच्ची करने की आवश्यकता। दिलीप सर कहते रहते मसानी वराग है कि जब किसी की मृत्यु होती है ना और हम शमशान घाट जाते हैं, तो जब शमशान घाट में लाश जल रही होती है, डेड बॉडी जल रही होती है, तब बंदा सोचता है कि अरे यार, तेरा मेरा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, कुछ ही नहीं पड़ा, एक दिन सबको इन लकड़ियों में आके जलना है। फालतू की इधर उधर की पंचायती करने की आवश्यकता मत। सारे दिन सोचते रहते हैं इसका खा जाऊं और उसका लूट लूं, इतना ज्यादा हो जाए इतना कम हो जाए, 99 के फेरे में लगे रहते हैं। और बंदा सोचता है कि आज के बाद में इस प्रकार की कोई तेरा मेरा करूंगा, एक दिन भगवान को जाके जवाब देने, मरना सबको है, इसलिए आज के बाद कोई बुरा काम करूंगा नहीं। शमशान घाट में उसके ये फील आता है, विराग्य आता है, शमशान विराग्य, मारवाड़ी भाषा में बात कहते हैं मसाणी हो वराग है। पर वो घर पे आता है, स्नान करता है, नहाता है, उतर जाता है, अगले दिन से वापस 99 के फेर में लग जाता है। तो सेम वैसे आपकी क्लास में कोई टॉपर आता है तो आपको उस दिन लगता है कि आज शाम को जाते ही मैं किताबों को बता दूंगा किस में कितना है दम। लेकिन अगले दिन आपको लगता है कि नहीं, दुनिया पितल दी है, कोई ज्यादा लेना देना, ऐसे ही चलता रहेगा, अपने फालतू की पंचायती करेंगे। पर नहीं, ये थोड़े ज्यादा दिन रहना चाहिए। तो मेरे को याद है 2013 में देवयानी मैम की 3rd रैंक आई थी, तो वो किसी क्लास में गए और वो बता रहे थे कि मैंने ऐसे पढ़ाई की, मैं ये पढ़ती ये करती थी, इतने घंटे पढ़ती थी। तो एक लड़का खड़ा हुआ बीच में, उसने कहा मैम आपको भी डिप्रेशन नहीं है? कभी ऐसा नहीं लगा कि इतनी लंबी वैकेंसी चलती है, 2-3 साल तक एग्जाम होता रहता है, प्री हुआ मेंस हुआ, कभी नहीं लगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, इतना लो फील नहीं करते थे? उनका ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बंदा अपने जीवन में लो फील करता है, किसी फील्ड में हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो उनका मैम जब भी आप लो फील करते थे तो क्या करते थे? उनका मैं फिर पढ़ाई बंद कर दिया करती। तो वो बड़ा राजी हो गया। उसने कहा कितनी दिन तक? उनका 2 घंटे, 2-3 घंटे एक बार बंद करती थी, फिर खोल लिया करती थी बुक। मगर बेचारा वो पूछना चाह रहा था कि मैम 10-15 दिन का नाम ले ले। यदि 10-15 दिन का नाम ले ले तो घर पे जाते कहेगा मैं लो फील कर रहा हूँ आज। 10-15 दिन तो पीछा छोड़े, टॉपर कह के गया भाई कि लो फील करो तो 15 दिन पढ़ाई छोड़। मैम ने कितने घंटे बताए? तो उसने कहा वाह ठीक है, टॉपर की बात भी अपने ज्यादा माननी, मैं ज्यादा जानता हूँ, टॉपर कौन होता है ये बताने वाला। हाँ, तो आप भी जो आए उनकी तो क्या कहा उन्होंने, क्या ऐसी बात कही जिससे आपको लगा कि ये तो मैं पक्का पक्का मान लूंगा? है क्या? क्या पढ़ो? ये तो नोट्स पढ़ो। अच्छा, तो वो तो आपने कहा नहीं कि इसके अलावा हमारी औकात भी नहीं दोस्त। आप कहते ना कि सर ये हमें पता चल चुका है, कोई नई बात बताओ, हम जानते हैं सर, इसके अलावा बाकी हमसे पढ़ा भी नहीं जाए, इतने पढ़ लें ये भी ज्यादा है। और क्या बात होता है? मैं पेपर आउट कर देता हूँ धीरे, ऑनलाइन है, बात बताने नहीं, ये लास्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको बस, है ना। है हाँ, तभी तो ऑनलाइन चल रहा था, घर की बात घर में यार, ऐसे सबको थोड़ी बताते हैं। है तो मेरे पे तो लगा हुआ ना, क्या रिकॉर्ड क्यों नहीं होता? क्या बात करता है तुम, मेरे सारे वीडियो यहीं से लीक है। हैं? इसका मतलब तूने कोशिश की। अच्छा, तूने यूं इससे रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की पर इसे रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो फिर ये लोग वीडियो वायरल कैसे करते हैं? ये भैया कर देते हैं। हैं? इनको सबको नौकरी से निकालो रे। नहीं नहीं रे, दुनिया में टेक्नोलॉजी लोगों के पास खूब सारी है, और पता नहीं क्या क्या इस मोबाइल में चल रहा है, इस मोबाइल से बनाया वीडियो। हाँ, दुनिया बहुत आगे है रे भाई, बड़ा भाई अपने पीछे चल रहे हैं। अरे कहाँ तुम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है? हाँ, तो ये बात तो किसी को नहीं बतानी, दबा दो इस बात को थी।
अंडरवर्ल्ड में सबको पता चल जाएगा अपने क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर कोई कहेगा यही है इतने सिलेक्शंस का राज। अब चला पता कैसे अखबार भर भर के ये कहते हैं हमारे वे सिलेक्शन, ये बात किसी को बतानी। अच्छा, और कोई बात जिसे आप मोटिवेट हुए वो बात बताओ, इससे आप मोटिवेट हुए कि पेपर तो पता चल ही जाएगा। हमें पढ़ना नहीं, बता दिया बस। अब तो ये गलत बात है, झूठी बात है। दूसरी बताओ जिसे आप हाँ? हाँ, कि यदि आप जो टाइटल है ना वो भी कोई याद कर लेना तो भी यह बहुत बड़ी बात है, लोगों से ये भी याद नहीं होते है ना। मैं यही इसी बात पे आ रहा था कि अक्सर जब लोग कहते हैं ना, कई बार मेरे को स्टूडेंट आ कहता है कि सर सबने नोट्स पढ़े, फिर सिलेक्शन तो कुछ ही लोगों के हो रहे हैं, बाकी तो बहुत घटिया घटिया से नंबर आ रहे हैं। उसने पढ़े ही नहीं। क्लास में बैठना और पढ़ना दो अलग अलग चीज। कल एक लड़की और को उनका सिलेक्शन हो रखा है, एसडीएम मिल जाएगा उनको भी। रैंक तो मैं पीछे है थोड़ा सा, याद नहीं मुझे कौन सी रैंक थी उनकी, पर वो कल वापस मेरे को बता रहे थे। तो यूं मिठाई विठाई खिलाई, कल मैं कोचिंग शाम को गया था, वो बैठे हुए थे वहां पे कुछ सिलेक्ट लोग, तो उन्होंने वापस कहा कि सर मैं केवल ये नोट्स ही नोट्स नोट्स ही नोट्स पढ़ती रहती थी। और अब जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो लोग मेरे को फोन कर करके पूछते हैं कि तूने क्या पढ़ा था, तो मैं उनको कहती हूँ मैंने नोट्स पढ़े थे, तो वो मेरे पे विश्वास नहीं करते और कहते तू झूठ बोल रही है। सिलेक्शन हो गया खुद का इसलिए हमें बताना नहीं चाहती, इसलिए कहती है केवल नोट्स पढ़े थे। तो मैं तो तू सच्ची सच्ची बता दे, और कुछ पढ़ा तो बता दे भाई उसमें क्या है। मैंने कहा सर ये याद नहीं होते थे। टाइम कितना होता है, सब उतना ही तो, 24 घंटे तो टाइम है। 6 घंटे कोचिंग का मतलब 8 घंटे हो गया, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद वाला और मान लो 8 घंटे ये हो गया। 8 घंटे, ये 6 घंटे वाला याद करने में वापस 4-5 घंटे लगते हैं। तो सर ये 11-12 घंटे निकल गए, फिर 8-1 घंटे नींद भी लेते हैं, इतने में दिन कब सुबह होता है हमें तो पता ही नहीं चलता। उल्टा ये होता था कि दिल्ली वाला भी थोड़ा बहुत रह ही जाता था कि ये कल ही देखेंगे, अब आज तो नहीं देखा जा रहा है। इसका मतलब यदि केवल कोई नोट्स पढ़ ले, बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो भी सिलेक्शन हो जाए। पर ये आपको तब तक फील नहीं होगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तब तक आपको कोई ना कोई भैया बाहर ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कोचिंग वालों का तो काम ही झूठ बोलना है, इनको तो लूटना है भाई साहब, लूटना। शकल से नहीं लगते लुटेरे किस प्रकार के हैं, और ये तो तुम्हें झूठ मूठ बोलते हैं, अपने नोट्स की तारीफें करते रहते हैं। और भाई साहब नोट्स से कुछ भी होता। रोहित का जिस दिन पहले दिन आए थे तो मैं उस दिन वहीं ऑफिस में बैठा था, तब वो कह रहे थे कि सर मेरे को एक बात की सबसे अधिक खुशी है कि मैंने इस बार एग्जाम दिया तो मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, और मेरे को आगे सीनियर्स या बाहर के कई लोग आके हमेशा डराते और कहते हैं कि ये नोट से सिलेक्शन नहीं होता है। और मैं कहता यार हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होता, जब मेरी टेस्ट में अच्छी रैंक आती है, मैं अच्छे आंसर लिखता हूँ, सर मेरे आंसर अच्छे बताते हैं, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तो फिर एक आधे ने किसी ने कहा कि सिलेक्शन तो हो जाता है पर रैंक नहीं आती। फिर रैंक है ना 1200, 1300 और 1500 आती है। लेकिन मेरा जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन मुझे ये तो खुशी थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया, इससे भी अधिक ये खुशी थी कि वो जो मुझे कहते थे उनको मैं कह सकता हूं केवल नोट से आई है, इसके अलावा मैंने और कुछ भी पढ़ा नहीं था। तो ये बातें सुनने वाली, गौर करने वाली बातें होती है, कोई इन पे गौर करे, कोई समझे तब तो। नहीं समझता तब बंदा, कई बार क्या है जी, दो तरीके हैं, या तो लोगों को देख के सीख लिया जाए या खुद के ठोकर लग जाए तब सीख ली जाए। खुद के ठोकर लग के सीखते हैं तब तो 2-3 अटेम्प्ट में सीखते हैं, लोगों वाली के देख के सीख लेते हैं तो एक दूसरे अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन। वो तो 2013 में जब रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो एक हमारे को पुराने स्टूडेंट जिन्होंने 2012 में इंटरव्यू दे रखा था, वो दिलीप सर के पास आए और उन्होंने आके कहा कि सर मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, सिलेक्शन हुआ नहीं, प्लीज थोड़ा बताओ। तो सर ने कहा अरे तुम गायब कहाँ हो यार, इतने दिन दिखे नहीं मुझे 2012 के बाद। तुम क्या हुआ 2012 वाले रिजल्ट का? सर उसमें इंटरव्यू दिया था लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन। फिर ये 2013 वाली वैकेंसी में, ये तो लंबी चली यार वैकेंसी भी। वो क्या 2013 का पेपर हुआ, फिर प्री का पेपर तो आउट हो गया था तो आरपीसी ने कैंसिल कर दी, फिर वो प्री का पेपर दोबारा हुआ, फिर उसका मेंस हुआ, तो उसमें टाइम लग गया 2-1 साल का ही। तो यार तू दिखाई नहीं 2 साल में। तो उसने कहा सर मैंने यही गलती की और मुझे लगा कि अब कोचिंग तो हो ही रखी है, अब मेरे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो मैं घर पे बैठ के पढ़ता था। पर सर इस बार तो मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सर ने कहा यार दो चीज देख, तूने टेस्ट दिए थे क्या सारे? उसने कहा सर दिए ही नहीं। मैं तो, मुझे लगा कि अब लिखना तो मुझे आता ही है, तो टेस्ट दे के क्या करना है भाई, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही तो होती है और क्या है। तो मैंने कर ली पिछली बार, मुझे आता है, अब तो मैं चीजें पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ूंगा, तो पिछली बार से ज्यादा नंबर लाऊंगा, तो इस बार तो रैंक लेके आऊंगा। मैं तो ये सोचे बैठा था। तो सर ने कहा नोट्स ढंग से याद कर लिए थे? उसने कहा सर ये भी गलती। इस बार मैंने किताबें पढ़ी थी, मैं बुक्स उठा उठा के लेके आया खूब सारी, और वो बुक्स पढ़ी। सर ने कहा बुक्स पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं होती, पढ़ ली तो पढ़ ली। उसने कहा सर बुरा तो ये है कि लास्ट में रिवीजन नहीं होती।
रिवीजन नोट्स हो सकता है, क्योंकि नोट्स हमने 10 बार पढ़े हैं। एक बुक को एक बार ही पढ़ सकते हो, दोबारा रिवीजन कैसे करोगे? एग्जाम में तो कंसोलिडेटेड चीजें लिखनी है ना, एक साथ लिखना पड़ेगा ना उनको, तो वो कैसे करेंगे? तब उसने स्टूडेंट ने एग्जांपल दिया, उसने कहा सर मैं लाइब्रेरी में बैठता था और मेरी लाइब्रेरी में पास में एक आपकी स्टूडेंट आके बैठती, और वो जो थी वो डेली पबेड के पतले से नोट्स लेके आती, 37-38 पन्ने के नोट्स लेके आती, और तब पबेड 20 नंबर की लगती थी। पबेड ये अब तो 65 की होगी, 13 वाले अटेम्प्ट में 20 नंबर की थी। तो वो इस पबेड को पढ़ती, तो मैंने नोटिस किया कि पहले दिन उसने वो 40 पेज पढ़े, और दोपहर तक 40 पेज पढ़े। दोपहर बाद में उसने पबेड के कुछ क्वेश्चन जो आपकी क्लासों में दिए हुए थे उसने लिखे। मैंने नोटिस किया दूसरे दिन सेम नोट्स लेके बैठ गई वो, जो अंडरलाइन किए हुए थे वापस उनको अंडरलाइन कर करके लिख लिख के पढ़ रही थी, और बाद में उसने वापस लिखना शुरू कर दिया। तो कि मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने कहा कि देखो इन नोट्स से पार नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई बुक पढ़नी चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि भैया अब ये तो मेरा पहला अटेम्प्ट है, और मैं तो ये नोट्स याद कर लूं ये भी खूब है, और कोचिंग में हमें तो कहा था ये ही याद कर लो, क्योंकि आप सीनियर हो, आप कह रहे हो कि नोट से पार नहीं पड़ती, तो अब अगले अटेम्प्ट में आप बुक बता दो, बुक भी पढ़ लेंगे। तो पबेड की फड़िया सर की बुक आती है, लोक प्रशासन फर्स्ट और लोक प्रशासन सेकंड, मोटी मोटी दो 500-500 पन्नों के पोथे आते हैं। तो उसने कहा मैंने ये पढ़, मेरे पास पढ़ी थी, मैंने कहा कि ये देखो ये है, दो बुक लोक प्रशासन की, पबेड की बुक है, लेके आनी। सर उसने बुक्स के नाम लिख लिए। बाद में अब जो फाइनल रिजल्ट है तो मुझे पता चला उसकी 12वीं रैंक है। श्यामा राठौड़ आप कभी देखेंगे, कभी इस बार आएंगे तो मैं और मिलवाऊंगा या भेजूंगा आपकी क्लास के अंदर। तो मुझे 2-3-4 एग्जाम्पल ऐसा पता है, यार आप केवल नोट्स पढ़ते हो उनसे आपका सिलेक्शन तो होता है ना। बुक पढ़ने कोई बुरी बात नहीं, उस दिन पढ़ ली जाए जब आपके नोट्स याद हो। जिस दिन सारे नोट्स याद हो जाए उस दिन बुक भी पढ़ ली जाए। पर ये मैं लिख के देता हूं स्टाम्प पे कि आप नोट्स कभी नहीं पढ़ पाएंगे, पूरे नोट्स किसी को याद ही नहीं होते। मतलब मान लो रोहित का सिलेक्शन भी हुआ ना इस बार, कभी आए तो आप पूछ लेना कि पूरे नोट्स याद थे क्या, वो भी कही देगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भाई कैसे कैसे याद हो सकते हैं? 18 सब्जेक्ट के 36 रजिस्टर तो हम भरवाते हैं, कैसे होंगे सारे के सारे याद? पर फिर टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें भूलता ही आदमी, भाई मशीन थोड़ी। मैं तो हमेशा एग्जांपल ही देता हूँ कि मैं जैसे अभी मान लो 4 बैच में क्लास ले रहा हूँ, और चारों में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। वो ये हो सकता है कि मैं मेवाड़ पढ़ा रहा हूँ, एक में मारवाड़ पढ़ा रहा हूँ, एक में 57 की क्रांति पढ़ा के, एक में एकीकरण पढ़ा के, किसी में कल्चर नहीं पढ़ा रहा। तो अब मान लो 4 बैच में हिस्ट्री चल रही है, तो महीने 1.5 महीने मेरी हिस्ट्री चली। अब कल्चर का नंबर महीने 1.5 महीने बाद में आएगा किसी क्लास में। मैं 2 महीने बाद में भी किसी बैच में कल्चर पढ़ाने गया ना, तो मुझे देख के जाना पड़ता है कि यार कुछ भूल ना जाए, क्योंकि मैंने सेम चीज सुबह से शाम तक 12 साल से बोल रहा हूं लगातार। राजस्थान जीके में तो करंट भी नहीं होता, ये भी नहीं कि चेंज हो जाए, है ना। कुंभा का बाप वही रहना है, संगा का युद्ध वही रहना है, उनमें कोई चेंज नहीं होना, तारीखें भी कोई चेंज नहीं होनी। फिर भी अपने को लगता है कि नहीं यार अब मुझे याद है। अब ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं, आप कभी भी कर दो तो मैं पढ़ा दूं, पर फिर भी लगता है कि नहीं यार लगातार चीजें वैसे वैसे उतारने के लिए एक बार पढ़ ली जाए, 5 मिनट देख लिया जाए, 2 मिनट देख लिया जाए, ठीक रहेगा। कॉन्फिडेंस रहता है, तारीखें सही याद रहेगी, एग्जैक्टली लाइनें वैसे वैसे लिखवा दे। सेम चीज मैं यदि 4 बैच में लगातार कल्चर पढ़ा रहा हूँ, बाद में अचानक किसी बैच के अंदर मैं वार्ड पढ़ाने जाऊं, लिखवा तो बाद में देता हूँ, पर फिर भी बीच में एक आधा यू लाइन अपने आप ही भूल जाऊंगा। बात दूसरे दिन याद आएगी, हाँ यार इसमें श्रृंग ऋषि का अभिलेख तो लिखवाया नहीं था। तो किसी ना किसी बेच के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात याद है, हाँ यार इसके अंदर अपन ये तो लिखवाया नहीं कि मोकल का संरक्षक 2 बने थे, अपने तो एक ही लिखवा गए थे वो फ्लो के अंदर, और जबकि 3-4 बैच में चल रही होती है, 2 फ्लो बना हुआ होता है, तो एक एक बात एग्जैक्टली वैसे वैसे याद आती रहती है। इसलिए नोट्स याद करना भी महाभारत है। इसलिए घर पे जाके इनमें माथा पच्ची किया करो इनको, वैसे वैसे आपको तो आते हुए महीना भर हुआ होगा, महीना सवा महीना हुआ है, उसमें आप देख लो भाई ज्यादा ज्यादा क्या पढ़ा है, इकोनॉमी और ये आपकी राजस्थान, और एक शुरू क्या कर ली थी अपने साइंस। जितना पढ़ा दिया उतना भी पूरा याद नहीं है आप में से किसी को, कि कोई कि सर पूरी की पूरी लाइनें याद हो, नहीं होती। और ये कोई बुरी बात नहीं, आपको कि सर याद नहीं हो रही है तो बहुत गलत बात है, नहीं याद होती, समय के साथ धीरे धीरे याद होगी। ऐसे होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपको साथ साथ में अच्छे याद हो जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अच्छे याद ही नहीं होंगे। किसी को राजस्थान जी के अच्छा लगता है तो राजस्थान जी के अभी याद कर लेगा, तो बायोलॉजी थोड़ी कमजोर रह जाएगी, बायोलॉजी बाद में याद करेगा। कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको बायोलॉजी पहले से आती है, वो थोड़ी बायोलॉजी ज्यादा अच्छी कर लेगा, राजस्थान जी के बाद में हो जाएगा। पर आप धीरे धीरे जब इनको बार बार पढ़ते रहते हैं तो ये एक्यूरेसी आ जाती है कि एक तो प्री फेल नहीं होते, है ना। वरना आजकल तो बड़ा चक्कर तो प्री वाला ही हो गया कि भाई प्री की कट ऑफ ऊपर जाने लग गई, प्री में बच्चे खूब सारे पढ़ने लग गए। पर हम जब लगातार नोट्स अच्छे से पढ़े रहे रहते हैं तो बाद में एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है तो 4 ऑप्शन देके अपना दिमाग लग जाता है, ये है। फिर एक बार जब प्री वाली अच्छी सी मेहनत की भी होती है, सेम का सेम वैसा ही मेंस में होता है, थोड़ा आंसर लिखे हुए होते हैं तो मेंस में भी अपनी पार पड़ जाती है। इसलिए इनको ढंग से याद किया करो। एक मैंने बहुत शुरू में आपको कहा था कि डेली अखबार पढ़ा करो, पढ़ता है कोई? ऐसे कौन कौन है जो अखबार नहीं पढ़ते? जिंदाबाद, शाबाश, थो थो। तुम्हारे गाल खींच लूं मैं, कितने क्यूट टाबर हो तुम।
मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सिविल की तैयारी करते हो और अखबार नहीं पढ़ते? है ना? मुझे तो ये भी अजीब सा लगता है कि राजस्थान में चुनाव है और किसी स्टूडेंट को, कईयों को जो मैं पूछ लेता हूँ तुम्हारे इलाके से कौन लड़ रहा है चुनाव होता है, लड़ तो रहा है सर, एक बीजेपी एक कांग्रेस है सर। अरे ये तो मेरे को पता है बीजेपी कांग्रेस लड़ रही है, आदमी कौन है वहां से? है सर, कोई है ऐसा, कोई यादव यादव सुना था सर, वो है। अब पूरा नाम तो मेरे को उनका याद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अब तो चलो मैं ठीक है, उम्र भी हो गई, ये चीजों में इंटरेस्ट भी रखता हूँ। बाकी मैं 9th क्लास से मुझे याद है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में कौन लड़ते हैं, सारे के सारे याद कर लिया करता। याद क्या करना, डेली अखबार पढ़ता, याद ही रहते कि कहां से कौन जीत रहा है, कहां से कौन हार रहा है, अखबार पढ़ के। ज्यादा नहीं पता, पर उतना पता होता था जितना अखबार में लिखा हुआ रहता है। तो ये होना ही चाहिए। यदि आप आसपास की चीजों से अपडेट नहीं है, इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे। और ये तो मैं हमेशा एग्जांपल मैंने पहले भी कभी दिया होगा कि अब ये सोशल मीडिया ने, इस मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीना इस मामले में। वरना पहले 8:45 गांव के अंदर रेडियो पे सारे के सारे लोग समाचार सुनते। 8:45 हमारे घर में तो इमरजेंसी लगती थी कि 8:45 से 9 के बीच में पिन ड्रॉप साइलेंस, सांस की भी आवाज आ गई तो घर वाले कूट देंगे कि चुप, 15 मिनट का बीबीसी के समाचार आएंगे वो तो सुनने ही है। तो हम 8:45 चुप होते, 9 बजे तक तो सांस भी धीरे धीरे लिया करते थे। 9 बजे के बाद में अब हम बोल सकते हैं, तब तक रेडियो चलता रहता। अब चूंकि रेडियो चल रहा है तो आप नहीं भी सुनना चाहते तो भी कान में जाएगा। थोड़ी बहुत खबरें जाती, फिर एक आदि में इंटरेस्ट भी आता, कल सुनी वापस वो रिपीट हुई, कोई नई ट्विस्ट आया उसके अंदर, तो फिर पापा से पूछ भी लिया करते, ये क्या था, कल इसने ऐसे बताया था, आज इसने ऐसे बताया था। उनको लगता है इसको इंटरेस्ट है, 2-4 चीजें और बताते। और आपके पास जब नॉलेज होता है, मैं कहता हूं किसी बंदे को किसी टॉपिक के बारे में 8 बातें पता है, तो अगली 2 बातें उसको बहुत जल्दी याद होगी, क्योंकि जोड़नी सरल है। उस लोग वो फिर कहीं वो 2 बातें पढ़ेगा, उसको लगेगा हाँ अरे यार ये तो आता है मुझे। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में हम इतनी सारी बातें जानते हैं। अब यदि आप कोई बुक पढ़ोगे और उस बुक में महाराणा प्रताप के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो कोई 2 नई बातें होंगी, फटाक आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि वो 8 जो है वो तो आपको आती है। तो आप लगे यार ये तो मुझे पता है, ये अरे यार ये तो सर ने बताया नहीं था, ये तो मेरा कहीं पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो वो अपने आप याद हो जाता है। तो चीजें साथ में जुड़ने लग जाएगी, अखबार पढ़ा कीजिए। फिर सवाल आपका है तो सर कौन सा अखबार पढ़े, जो अच्छा लगे, जिसके कागज चीकने हो, जो यूं भला लगे आपको वो पढ़ लिया जाए, इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सब में एक जैसी तो खबरें आएगी। यदि मोदी जी अमेरिका गए हैं या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया तो सब जगह यही आएगा। भारत वर्ल्ड कप हार गया, सब जगह यही आएगा। ये थोड़ी कोई अखबार लिख देगा भाई हार नहीं दिखा सकता, मैं लिखाऊंगा कि नहीं भारत जीता है, भले थोड़े नंबरों से जीत गया हो, सब में एक जैसी खबर आएगी, तो अपने उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत है तो अखबार पढ़ा ही कीजिए। और अभी तो शांति काल है, पढ़ाई वही है जो शांति काल में की जाती है। आप तो यूं डेली दुआ कीजिए कि अगली वैकेंसी तब आए जब आपका बैच कंप्लीट हो जाए, है ना? कईयों के यूं रहता है सर वैकेंसी के बाद क्या करेगा, मैं कहता हूं कल आ जाए, नई गवर्नमेंट आई, उसने जनवरी में घोषणा कर दी कि निकालेंगे, अपने क्या काम किए? जो इस बार फेल हुए हैं वही होंगे पास, और वही बैठे हैं जो इस बार फेल हो गए, जो नजदीक पहुंच के फेल हो गए, इतने सारे लोग तो वही बैठे होंगे। अपने वापस ठन ठन गोपाल है, वापस 3 साल पे जाएगी। वरना अपने ये होगी नहीं सर, 1.5 साल जब हमारी कोचिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ले आना, तब प्री मेंस दोनों की तैयारी हो रखी होगी, तब वैकेंसी घोषणा करवा देना, 3 महीने प्री वाले मिल जाएंगे, प्री वाले पास कर लेंगे, उसके बाद अगला टाइम मिल जाएगा उसमें मेंस पास कर लेंगे। तब केवल हमें टेस्ट सीरीज देनी होगी, पहले प्री की बाद में मेंस की, बाकी सब कुछ तैयार होगा अपना। वरना युद्ध काल में अभी पढ़ रहे हैं, अभी वैकेंसी आ जाती है, फिर बंदे की ये नहीं समझ में आता कि टेस्ट दूं, खुद पढ़ूं, अखबार पढ़ूं, और डाफा चूक रहता है। आदमी कई बार लगता है कि दिमाग फटेगा, बाहर आएगा निकल के यूं। इसलिए ये दुआ करनी है अपने की वैकेंसी कब आए अगली आपकी। जिनकी तैयारी हो रखी है उनको तो गुस्सा आएगा आपकी बात, होगा अच्छा खुद के फायदे के लिए ऐसा कर रहे हो, पर अपना फायदा देखना पहले, बाकी का बाद में देखेंगे, ऐसा समझ।